हाय गाइज, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10th क्लास में एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। चलिए इसे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का है जो कि एक का हल हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन का हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यांकों का ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित की जांच करें। चलिए इसे हल करते हैं, कॉपी में उतार लेते हैं। चलिए इसे कॉपी पे उतार लिया, इसे हल करते हैं। तो इसे a बराबर 8 पहले कह लेंगे, ऐसे b बराबर -22 कह देंगे, इनको c बराबर -21 कह देंगे। अब इसे गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 8x² -22x -21 बराबर 0 कर लेंगे। अगर ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना होगा, पहले गुना कर लेते हैं इनको साइड में। 21 को 8 से गुना करेंगे तो 8 से 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 168 हो जाएगा। 168 हो जाएगा। अब कितना दान में 28 छक्के भी 168 होता है। 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 आएगा। तो चलिए लगा देते हैं। 8x² -28x प्लस में 6x लेंगे तो घटाएंगे तो 22x बचेगा। 21 बराबर 0। इसमें से कॉमन कितना लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा -7, 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। प्लस में इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x -3 सत्ते 21 हो जाएगा, बराबर में 0। अब इसे हल करते हैं। 2x -7 हो जाएगा बराबर 4x प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में 0। अब दोनों पे 0 कर लेते हैं, बराबर में 0 कर लेते हैं। 2x -7 बराबर 0 कर लेते हैं। और 2x बराबर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में। 2x तो x हो गया, ये दोनों गुना में है तो ये 7 बट्टा ये वाला 2 नीचे आ जाए। अब इनको कर लेते हैं। 4x + 3 बराबर 0, तो 4x ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में। तो 4x तो x बराबर हो जाएगा, ये गुना में तो इधर आएगा भागा में। चलिए अब शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं, नीचे में निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है ये, अब ये बीटा है। अल्फ़ा 7/2, ये माइनस में तो माइनस प्लस माइनस ही होगा तो 3/4 हो जाएगा, बराबर -b क्या है, ये वाला ऊपर में, ये वाला b, ये b है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। अब बटा में एक क्या है, 8 है तो 8 लेंगे। अब इसे एलसीएम में निकालेंगे, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 -3 बराबर 22/8। इनको तोड़ेंगे तो 4, इनको तोड़ेंगे तो 11। अब इसे साइड में कर लेते हैं। इन दोनों 11/4 हो जाएगा, बराबर ये भी 11/4। शून्यांकों का योग हो गया। अब चलिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा क्या है, ये वाला अल्फ़ा ये 7/2 है, गुने में बीटा क्या है -3/2 4 बराबर c क्या है -21। देखिए c क्या है -21 बटा में एक क्या है 8 है। इन दोनों को गुना करेंगे तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे से गुना करेंगे तो -21/8 हो जाएगा, बराबर -21/8। तो लिख देंगे सत्यापित है, सत्यापित है।
यही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन उतार लिए, अभी से हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x² माइनस 7x। तो इनमें कॉमन ले लेते हैं x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, माइनस में 7 बचेगा, बराबर में 0 कर लेंगे, बराबर में 0। तो n बराबर हो जाएगा 0 और 2x माइनस 7 बराबर 0। तो 2x बराबर में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 7। n बराबर 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, इसमें a ये हो गया, b हो गया और प्लस में 0 जोड़ सकते हैं तो c ये हो गया। अब शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फ़ा क्या है, एक 0 है, प्लस में 7/2 है, बराबर माइनस b क्या है, सॉरी b क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा ऊपर में, बटा में a क्या है 2, 7/2। इनको ये करेंगे तो ये 0 0 ही हो जाएगा, 7/2 7/2 बराबर में 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इनका योग निकल गया। अब चलिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 0 है, गुणे बीटा क्या है, बीटा बीटा क्या है 7/2, बराबर में c/1। c क्या है, c 0 है, 0 बटा हो जाएगा, a क्या है 2, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इनको 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे सत्यापित है, यही आंसर हो जाएगा 2 का। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बने रहें। चलिए तीसरा क्वेश्चन उतार लिया, अभी से हल करते हैं। इसमें a ये हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10, b बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा माइनस में 1। चलिए शून्यांक निकाल लेते हैं। 10x² प्लस में 3x माइनस में 1 बराबर में 0 कर लेंगे। इनको तोड़ेंगे तो 10 से कैन 10 हो जाएगा, इनको तोड़ेंगे तो 10 से कैन 10 हो जाएगा। इससे तोड़ेंगे तो 10x² प्लस में 5x माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 से कैन 10, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3x प्लस में हो जाएगा। चलिए अभी से मैं कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x प्लस 1, फिर माइनस में 2 कॉमन ले लेते, सॉरी 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर में 0। 2x प्लस 1 बराबर में, सॉरी अब इधर भी 5x माइनस 1, दोनों को बराबर 0 कर लेते हैं। 5x माइनस 1 बराबर भी 0 कर लेते हैं। 2x बराबर में 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस में 1 आ जाएगा, तो x बराबर -1/2। पहला निकल गया, दूसरा निकालते हैं। 5x बराबर ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 1/5। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अब शून्यांकों का योग निकालते हैं। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा -1/2 है, बीटा क्या है, बीटा है 1/5 प्लस में 1/5 बराबर माइनस b क्या है, माइनस b क्या है देख लीजिए, माइनस b 3 है,
तो -3 हो जाएगा, बट्टा में ए क्या है 10 है, ए क्या है 10 है। अब इसे एलसीएम करेंगे, इन दोनों का हो जाएगा 5 दूना 10, तो 5 -5 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर -3/10। इनको इधर बना लेंगे, इनको इधर बनाएंगे तो इन -5 में से 1 घटेगा तो -3/10 बराबर -3/10। चलिए इनका निकल गया, शून्यंकों का योग का सत्यापित निकल गया। अब शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा क्या है -1/2 गुणे बीटा क्या है 1/5। सी क्या है -1 बट्टा में ए क्या है 10, तो -1/10 बराबर -1/10। तो लिख देंगे सत्यापित है, सत्यापित है, यही आंसर होगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन उतार ले, अभी से हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, px² × 2p/q p² x - 2p × q। अब इसे हल करेंगे कैसे, इनको पहले इनसे गुना कर लेते हैं x से, तो px² प्लस में हो जाएगा 2q x - p² x पॉइंट 2p/q हो गया। अब इसे हल करते हैं, इसे हल करेंगे, सॉरी इसे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो px प्लस में 2q बचेगा, फिर -p कॉमन ले लेते इस समय, तो हो जाएगा px प्लस में 2q हो गया। अब इसे बना लेते हैं, तो px प्लस 2q, अब x -p हो जाएगा, x -p हो जाएगा। अब इसे ये करते हैं, px प्लस 2q सब बराबर में 0 कर लेते हैं, इनके बराबर में भी 0 कर लेते हैं। px बराबर, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -2q बटा में p, एक हो गया। दूसरा निकालते हैं, x ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, सॉरी इधर ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में। अब इसे शून्यंकों का योग निकाल लेते हैं, शून्यंकों का योग क्या कहता है, इनको अल्फ़ा मानेंगे, इनको बीटा मानेंगे। शून्यंकों का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, -b हो गया। अल्फ़ा क्या है -2q बट्टा में 2pa बराबर, सॉरी प्लस में क्या है p, सॉरी ये नहीं है सिर्फ p है, प्लस में क्या है p, इनमें कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। -b क्या है, सॉरी b क्या है, ये a है, सॉरी ये a है, ये b है, ये c है। अब इनको a क्या है, b -b क्या है, तो ये 2q - p² स्टॉक x है, बट्टा में a क्या है px², सॉरी 2px, इनको एलसीएम करेंगे p आएगा, इनको भागा देंगे तो 2q प्लस, तो p को p करेंगे तो p², x से x कट जाएगा, एक p से एक p हो जाएगा, तो यहाँ बचा है क्या 2q, ये हटेगा तो माइनस में आएगा, और -px² आएगा बट्टा में p, ये दोनों बराबर हो गया। अब चलिए शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यंकों
का गुणनफल क्या है? अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बट्टा ए। सी बट्टा ए हो गया। तो अल्फा क्या है? अल्फा इतना है 2q बट्टा पी गुणे बीटा क्या है? पी वी बट्टा ए। इनसे ये कट जाएगा बराबर सी क्या है? सी क्या है? ये 2p इंटू क्यू बट्टा में ए क्या है? पी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इनको ये करेंगे सत्यापित। पी से पी कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को ये कहेंगे सत्यापित नहीं है, ये सत्यापित नहीं होगा। 2q बराबर 2q हो जाएगा। लिख देंगे बट्टा में एक्स स्क्वायर। ये सत्यापित नहीं है, सत्यापित नहीं है। यह क्यों बराबर इक्वल टू हो गया। आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन उतार लिया, अब इसे हल करते हैं। ये क्या कहता है, इससे पहले गुणा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2ax हो जाएगा प्लस में bx हो जाएगा प्लस में 2ab बराबर इसमें 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या लेंगे? तो x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा माइनस में 2a हो जाएगा। फिर इसमें कॉमन क्या होगा? माइनस b कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2a हो जाएगा बराबर में 0। x ये वाला x माइनस 2a फिर इक्वल टू x माइनस b हो जाएगा। फिर सबके बराबर में 0 कर लेते हैं। x माइनस 2a बराबर 0, x माइनस b बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 2a, x बराबर हो जाएगा 1। ये माइनस में तो आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। शून्यांकों का योग निकालते हैं। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। इसे अब हल करते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अल्फ़ा क्या है? 2a प्लस बीटा क्या है? b। बीटा क्या है? b बराबर माइनस बी क्या है? ये हो गया, ये इतना b हो गया इतना। तो 2ax ऐसे भी लिख सकते हैं, bx ऐसे भी लिख सकते हैं। बटा में a क्या है? a एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक ही लिखेंगे। अब ये हो गया, x नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो ये सत्यापित यहीं हो गया। इनका बटा में भी कुछ नहीं था, एक से एक कट सकता है। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फ़ा क्या है? 2a गुने बीटा क्या है? b बराबर सी क्या है? सी 2ab है, 2ab बट्टा में कुछ नहीं, एक था, एक को लिखा नहीं जाता। 2ab हो जाएगा बराबर में 2ab। तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित है, सत्यापित है। यही आंसर होगा। चलिए छठा क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन भी उतार लिया, अब इसे हल करते हैं। इसे हल करेंगे कैसे? तो इसे पहले देखते हैं कि कॉमन कहाँ आएगा। कॉमन पहले इनको तोड़ लेते हैं आधा से। तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 3RST प्लस में फिर 3RSTX प्लस में नॉट स्क्वायर। इसे तोड़ लिए। अब इसे कॉमन ले लेते हैं। RSX में कॉमन ले लेते हैं तो RSX प्लस 3T हो जाएगा, 3T हो जाएगा इसमें।
तो इनको कोष्ट में डाल देते, प्लस में 3t फिर कॉमन ले लेते हैं, तो आर एस एक्स बचेगा प्लस में 3t हो जाएगा बराबर में 0। फिर आर एस एक्स प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा, फिर इनको ब्रैकेट में लेंगे आर एस एक्स प्लस में 3t बराबर में 0। अब इसे सबके बराबर में 0 कर लेते हैं, 0 आर एस एक्स प्लस 3t बराबर भी 0। दोनों सेम ही हैं तो दोनों अल्फ़ा बीटा सेम ही होगा। तो पहले एक एक का निकाल लेंगे तो दोनों का हो जाएगा आर एस एक्स, ये प्लस में तो जाएगा माइनस में 3t, एक्स बराबर हो जाएगा -3t बट्टा में आर एस। तो ये ए भी है ये बी भी है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम ही है तो शून्यंकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यंकों का योग क्या कहता है? शून्यंकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फ़ा क्या है देख लेते हैं, अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, सॉरी बी ये हो गया, सी ये हो गया। अब इसे एक क्या लिखेंगे, ए तो 1 होगा, प्लस बी क्या है, बी 6 है, बराबर में माइनस बीटा क्या है -3t बट्टा में आर एस, सॉरी ये अल्फ़ा में हो जाएगा 1, ठीक है, बीटा में हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया, इसे मिटा लेते हैं। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो अल्फ़ा ये हो गया, सॉरी ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। ए की जगह पे 1 एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहले लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस, सॉरी आर एस स्क्वायर प्लस में ये उतार लेंगे 6r एस टी बराबर माइनस बी क्या है, यही होगा, अल्फ़ा भी यही है बीटा भी यही है, सॉरी ये उल्टा हो गया, उल्टा लिख लिए। इसे हल करते हैं, अल्फ़ा और बीटा यही है तो -3t बट्टा में आर एस प्लस में, सॉरी माइनस ही हो जाएगा, -3t बट्टा में प्लस ही होगा आर एस हो जाएगा, बराबर में माइनस भी क्या है 6 माइनस में आर एस टी बट्टा में हो जाएगा, एक क्या है आर स्क्वायर फिर एस स्क्वायर। अब इसे साइड में हल कर लेते हैं, साइड में हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे आर एस -3t हो गया, -6 आर एस से यहाँ देखिए आर एस से एक कट जाएगा, आर एस से तो आर एस से 1 का बचेगा, तो आर एस बचेगा तो -6t हो जाएगा बट्टा में आर एस बचेगा, ये भी -6t हो जाएगा बट्टा में आर एस, बट्टा में -6t ये भी आर एस ही है, तो दोनों ये शून्यंकों का योग सत्यापित हो गया। शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा सी बट्टा ए। अल्फ़ा क्या है -3t बट्टा आर एस गुणे में -3t बट्टा आर एस बराबर में सी क्या है 9t स्क्वायर है बट्टा में ए क्या है आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सॉरी पॉइंट गुणे एस स्क्वायर, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 9t स्क्वायर बट्टा में इन दोनों को गुना करेंगे तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा, 9t स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर पॉइंट एस स्क्वायर, लिख देंगे सत्यापित है, यही आंसर होगा।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे बने रहें। ऐसा वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।